एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। हमने आपको पहले भी बताया था, अगर हानि हो तो 100% में से घटाकर लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो 100% में ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, 320 में बेच रहा है तो 20% की हानि, तो कितनी बेची गई होगी? 80% में। कितनी बेची गई होगी? 80% में। 80% बेची गई हो, कितने रुपये में बेची गई है? 120 रुपये में। तो 80% बराबर 120 रुपये है, तो 1% की वैल्यू क्या आई आपकी? 320/80। तो आप 80 से डिवाइड करेंगे 320 को, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 4। क्या आएगी आपकी? 4। जब 1% की वैल्यू आपकी 4 आएगी। ठीक है, बात क्या कर रहा है? 20% का लाभ, तो मतलब 20% लाभ है, मतलब 120% आपको निकालना है। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपकी 4 है, 120 निकालना है, तो परसेंट 120 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 4 × 120 करेंगे तो क्या होगा आपका? 480। और 480 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, जो 13 संख्याओं का औसत 42 है, यदि 14 संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत 44 हो जाता है। 14 संख्या क्या है? ठीक है, आपको तो पहले पता होना चाहिए औसत क्या होता है। ठीक है, औसत आपका, ठीक है, औसत जो होता है आपका, ठीक, किस हर एक संख्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 टॉफ़ी हैं। ठीक है, 6 टॉफ़ी और 6 लोग हों, तो हमको कितनी देनी पड़ेगी? हर एक को एक एक देनी पड़ेगी। ठीक है, या देख लीजिए 6 लड़के हैं, सॉरी 6 लड़के हैं और 30 टॉफ़ी है, तो आपको 6 लड़कों में 30 टॉफ़ी बराबर बांटनी है, तो एक को प्रत्येक को कितनी देनी पड़ेगी? 5। और हर एक लड़के को 5 देंगे तो 6 लड़कों को देंगे तो 30 टॉफ़ी आपकी बढ़ जाएंगी। तो उसी हिसाब से क्या होगा? 13 संख्या का औसत 42 है, मतलब जो 13 संख्या है ना, उनका औसत है, मतलब एवरेज। एवरेज कितना दिया गया 42। तो योग करेंगे तो क्या होगा? देखिए आप आगे, 14 संख्या शामिल कर ली जाए तो 44 हो जाता है। ठीक है, देखिए आपका जो 13 संख्याओं का औसत था कितना था? 42। तो 13 संख्याओं का जो औसत है ना वो 42 है, तो 13 संख्याओं का योग क्या होगा आपका? 13 × 42 कर लेंगे तो ये आपका योग निकल जाएगा। क्या करेंगे? 13 × 42 करेंगे तो आपका योग निकल जाएगा 13 संख्याओं का। ठीक है, तो 13 × 42 करेंगे, 13 दूनी 26, 2 और 12 54। ठीक है, 13 चौका 52 और 2 54, मतलब 576। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अगर 14वीं संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत कितना हो जाता है आपका? 44। ठीक है, और 14वीं संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत 44 हो जाएगा। 14 × 44 करेंगे तो 14 चौका 56, 5 और 14 चौका 56, 56 और 5 61। अब देखिए, ये 13 संख्या का औसत दिया गया है, योग कितने? 13 संख्या का योग कितना दिया गया? 546। और 14 संख्याओं का औसत कितना दिया गया आपका? 614। अगर 13 संख्या का औसत दिया गया है आपका 42 और 14 संख्या, अगर देखिए 13 और 14 कितना आपका अंतर है? एक संख्या का अंतर है। 13 से 14 हुआ एक संख्या का अंतर औसत का। ठीक है, और इसमें 46 में 546 में 6 से 16 में से 546 का अंतर कितने का है? 546। ठीक है, 616 में 540 घटाएं तो आपकी 14वीं संख्या निकल जाएगी। क्या निकलेगी आपकी? 14 संख्या निकल जाएगी। क्यों? 13 संख्या का ये औसत दिया था, 14 संख्या का औसत निकालना है। औसत कितना आया? 616। तो आपको 14 संख्या निकालनी है ना, तो इनका जो औसत आएगा उसमें से घटा दीजिए, तो 0 और 11 हो जाएगा। 11 में 4 गया 70, और जो आपको 14 संख्या निकली, कौन सी 14 संख्या निकलेगी? 70। ठीक है, 70 आपका किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है? देखिए,
49, 62, 37, 55 तथा x का औसत 53 है। औसत का मान कितना होगा? अब आपको पता था औसत क्या होता है, देखिए हम आपको फिर बताते हैं। औसत क्या होता है? राशियों की संख्या, सॉरी राशियों का योग। क्या होता है? राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। क्या होती है आपकी? राशियों की संख्या, ठीक है, मतलब कितनी राशि है। अब देखिए औसत बराबर क्या होता है? आपका राशियों का योगफल। 1, 2, 3, 4, 5 कितनी संख्या है? 49 है, 62 है, 37 है, 55 है तथा x का औसत दिया गया है आपका कितना? क्या? 53। तो आपको औसत बराबर क्या दिया गया है? आपका औसत बराबर कितनी दिया गया है? आपको 53 दिया गया है। अब देखिए राशियों का योग मतलब इन जो संख्या राशि कितनी दी गई है आपकी? 49 प्लस 62, योगफल बताया, प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस का x, ठीक है। प्लस में क्या दिया गया? आपका x, और x का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब कितना संख्या? राशियों की संख्या मतलब कितनी संख्या है आपकी? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका हो जाएगा संख्या की जगह क्या आएगा? 5। अब आपको करना है सॉल्व, ठीक है। तो आपको देखिए, अब आपको बट्टे में कर लें तो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 पे करें 15, 15 5 हंस लगी 1, 25 और 1 26, मतलब 265। ठीक है, अब आपको जोड़ना है 5 और 2, 5 और 7 12, 12 और 2 14, और 14 और 9 23, मतलब 2 हासिल आ गया, ठीक है। 7, 7 3 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 प्लस एक्स। अब देखिए 265 बराबर 206, 203 प्लस एक्स। अगर 203 को हम उधर घटा देंगे, इधर इधर प्लस हो जाएगा, किस हो जाएगा? माइनस में। तो 265 में से अगर हम 203 घटाएंगे तो क्या इधर तो आपका एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 और 6 बराबर एक्स। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका? 6 और 2 मतलब 62। 6 और 2, सॉरी ऑप्शन बदल ले लीजिए, 62। क्या होगा आपका? 62। 62 किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन डी। देखिए हम आपको सब फिर समझाए थे। औसत होता है वो राशियों का योगफल होता है। जितनी राशि दी गई हो ना उनको सबको जोड़कर जितनी राशि हो टोटल उनका बट्टा, जो भी राशियों की संख्या हो बड़े बट्टे में लिखनी है। और आपको 53 दिया गया है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए अब आपको ये जोड़ लिया था, यहाँ क्या हुआ था? 5 और 2 5, 12, 14, और 14 और 9 क्या होता है आपका? 14 9 30, 2 आ गया, 2 6 6 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 प्लस एक्स। तो अब देखिए 265 में से 203 गया, क्या होगा आपका? 62। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से मैंने गलत लिख लिए थे, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का अंकित प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, मतलब मार्केटिंग प्राइस आपका 2500 है। कितना है आपका? 2500 है। उसे क्रमशः 12% और तथा 10% की दो छूटों पर बेचा जाता है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना उसका? 2500 रुपये, ठीक है। दो छूटों पर दिया जाता है, मतलब 12% की छूट पर दिया जाता है और 10% की छूट पर दिया जाता है। तो बेचा गया विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखें आप आगे, आपका जो कोई वस्तु है ना वो कितनी बेची, कितने की? आपका मार्केट प्राइस 2500 रुपये आपका मार्केट प्राइस है। दो छूट पर दी जा रही है, मतलब 12%। दो छूट की 12%, और कितना आपका 10%। दो छूट है ना, 12% और 10% की छूट है। तो अगर 100% बेची जाती है और 12% छूट दे रहे हैं 100% की वस्तु पर, तो कितने परसेंट खरीद बेची जा रही है? 88% पे। 88 बट्टे का 100 हो जाएगा आपका। और 10% की छूट, दूसरी छूट कितनी है आपकी? 10% की, मतलब 90% की, 90% वस्तु बेची जा रही है, ठीक है। अब आपको करना है, देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है। 1 जीरो से आपको 1 जीरो गया। अब क्या रहेगा आपका? 25 और इंटू 88, 25 इंटू 88 बट्टे में क्या रहेगा आपका? 10 रह गया। अब हम 5 से काटें, 5 से 10, 2 5 बार, और 5 से काटेंगे इसे 2 बार,
अब कह रहे हैं दो एकम दो दो से काटेंगे क्या 44 बार, और 5 × 44 करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। 5 × 44 करेंगे, सोच आपका 9 भी चल रहा है ना, ये अभी 9 तो लिख नहीं पाए, इंटू 9, ठीक है, क्योंकि 10 तो लिख रहा है, 9 नहीं लिख पाए थे ना, तो 5 × 44 × 9 करना है आपको, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5 इंटू, अब 9 का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36, 3 और 36 और 3 39। अब क्या रहेगा, 9 को मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई, तो 5 6 30, 3 और 45 और 3 48, हाथ ले 4 और 15 और 4 19, मतलब 1980। और 1980 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपये में बेचा जाता है। कितने बेचा जाता है, 15% के लाभ पर, ठीक है, 1725 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 15% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब 15% लाभ की बात कर रहा है, मतलब 115%, 115% बेचा जा रहा है, और कितने रुपये में बेचा जा रहा है आपका, 1725 रुपये में, कितने में, 1725 रुपये में, ठीक है। जब 115% बराबर आपको 1725 रुपये है, तो 1% की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, 1725 बट्टे का 115। अब आप 5 से काट सकते हैं दोनों संख्याओं को, तो 5 समय से काटें पूर्व वाली को, 5 जीती है 15, 2 और 5 को 20, 2 25, मतलब 345 बार, और 5 से इसे काटेंगे तो क्या रह जाएगा आपको 23 बार, ठीक है। अब 23 से एक हम डिवाइड करेंगे, 345 को कट जाएगा, क्या कट जाएगा, कितनी हो जाएगा, क्योंकि 23 एकम का 23, कैरी कितने आ गए 11, और 23 पहिया 115, तो 1% की वैल्यू क्या है आपकी 15। जब 1% की वैल्यू आपकी 15 आएगी, बात क्या कर रहा है 15, इसे 15% हानि पर, 15% हानि का मतलब 85% बेचने की बात कर रहा है। जब 1% की वैल्यू आपकी 15 है, 85% आपको याद करना है, 85% कर लेंगे आप मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 15 इंटू 85 करेंगे, 15 पंजे 75, क्या है 7, और 15 अट्ठे 120, और 120 और 7 127, मतलब 1275, और 1275 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर आपका 6 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 9 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए और बी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी एक साथ उसे कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए है, ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में कर रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, आपका 6 दिनों में मिलकर। ए और बी किसी काम को मिलकर मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में, तो ए और प्लस बी बराबर 6 दिन। बी और सी इससे 9 दिनों में, तो आपका जो बी और सी है वो कितने दिनों में कर रहे हैं, आपके 9 दिनों में कर रहे हैं। ए और सी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी इस एक साथ उसे कितने दिनों में कर सकते हैं, मतलब तीनों जो मिल जाएंगे ए बी सी कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो आपको टोटल वैल्यू निकालने के लिए 6 9 72 का 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। 6 9 12 एलसीएम लेंगे तो आपका सबसे अच्छा एलसीएम आएगा आपका 36, क्यों 36 ऐसी संख्या है उसमें तीनों से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, और छोटी छोटी संख्या है। आपका टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपका 6, जब 6 कितना दिन, जब 6 दिन में आपका 36 काम हो रहा है, ठीक है। ए और बी 6 दिन में जब 36 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगी किया होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3। एक दिन में अगर 6 काम करेंगे तो 6 दिन में 36 काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब बात आई बी और सी की, और बी और सी 9 दिन में जब 36 काम कर रहे हैं, 9 दिन में जब 36 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम किया होगा आपका, 4 काम किया होगा, क्यों 9 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर एक दिन में 4 काम करेंगे तो 9 दिन में 36 काम कंप्लीट कर देंगे।
ओके, अब देखें आप आगे। और 12 दिन में 36 काम, तो एक दिन में ए और सी ने कितना काम किया होगा? 3 काम किया। ठीक है, अब देखें आप, ए प्लस बी बराबर एक दिन काम कितना आ रहा है आपका? 6। और बी प्लस सी एक दिन काम कितना आ रहा है? 4। और ए सी सी प्लस ए बराबर कितना है आपका? 3। अगर तीनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा? ए और ए मतलब 2A, और बी और बी मतलब 2B, सी और सी मतलब 2C। अब 6 और 4 10 और 3 13। आप देख लिए इसमें क्या कॉमन ले रहा है? आपका 2 कॉमन ले रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो जाएगा किस में जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? 13/2। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी मतलब तीनों का एक दिन का काम कितना? 13/2 भाग का है। एक दिन में कितना काम करेंगे? 13/2 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, अब टोटल काम कितना है आपका? 36। 36 आपको निकालना है ना, टोटल उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो टोटल काम तो आपका 36 है। जब एक दिन में 13/2 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 13/2 हो गया, तो ये ऊपर आपको ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 36 इंटू, ठीक है, इंटू 2/13। तो आपका क्या हो जाएगा? 36×2 72 और बट्टे का 13। तो आप 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 पहिया का 65, क्या रहेगा आपका? 7 और बट्टे का 13, मतलब 5 सही 7/13 दिन। और 5 सही 7/13 दिन किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा ए इसे 25 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए इसे 25 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? ठीक है, देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो आपका जो ए और बी मिलकर है ना, वो आपका किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। बी और सी इसे 25 दिनों में कर सकते हैं। आपका जो बी और सी है ना मिलकर, वो कितने दिनों में कर सकते हैं? 25 दिनों में। ओके, ए तथा सी उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और सी आपका कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होगा आपका? 20 और 25 और 15 का लेना है आपका एलसीएम। तो सबसे अच्छा एलसीएम इनका क्या है आपका? 20 और 20 25 15 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 300 एलसीएम आएगा। क्या आएगा आपका एलसीएम? 300 आवेगा। ठीक है ना, जब 300 एलसीएम आवेगा, अब देखिए आपका ए प्लस बी 20 दिन में टोटल काम कितना है आपका? 300 काम है। ठीक है, अब अगर 20 दिन में 300 काम कर रहे हैं ए और सी, तो एक दिन का काम क्या निकलेगा? आप 20 से डिवाइड कर दें, एक दिन का काम निकल जाएगा। तो क्या आएगा? वो 15 आएगा। एक दिन का काम कितना आएगा आपको? 15। क्योंकि जब एक दिन में 15 काम करेंगे तो 20 दिन में 300 काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब देखिए जो अब नंबर आया बी और सी का। बी और सी 25 दिन में 300 काम कर रहे हैं। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 25 दिन में। तो एक दिन का काम निकालने के लिए 25 से 300 का डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25 और 2, मतलब एक दिन में 12 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे आपका? ए और बी और सी एक दिन में 12। अगर एक दिन में 12 काम करेंगे तो 25 दिन में 300 काम कंप्लीट कर देंगे। अब नंबर आया ए और सी का। ए और सी 15 दिन में 300 काम। जब 15 दिन में 300 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना? 20। कितना करेंगे? 20। अगर हम अब देखेंगे तीनों का एक दिन का काम कितना है। ठीक है, ठीक है, अब तीनों एक दिन काम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है? अब एक दिन का काम 15 आ रहा है। और बी प्लस सी एक दिन का काम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। और ए प्लस सी एक दिन का काम कितना आया? इनका 20 आया है। अब तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी का 15, बी प्लस सी का 12 आ रहा है, ए प्लस सी का एक दिन का काम 20 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो आपको क्या होगा? 2A हो जाएगा। बी इधर है भी है, बी इधर भी, मतलब 2B हो जाएगा।
सी इधर भी है, सी इधर ही, मतलब 2C। अब आप जोड़ना है 20, 15 और 12 27, 27 और 20 47। कितना हो जाएगा आपका? 47। तो आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। A+B+C बराबर आ गया आपका 47। ठीक है, तो आपका A+B+C बराबर 47 बट्टी क्या जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा आपका डिवाइड में। किस में चला जाएगा? डिवाइड में। जब 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, आप बात करके अगर A+B+C एक दिन का काम कितना आ रहा है आपका? 27/2। अब आपको निकालना किसका? अकेला A का निकालना है ना, तो आपका B और C का काम छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका जब एक दिन का काम A+B, B+C का एक दिन का काम कितना है आपको? 12 बराबर का 47/2 है ना। ठीक है, अब आप देखिए, यही है ना। अब आप देखिए, जब आपका इधर बराबर 47 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 47/2 माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बट्टी 1 करें तो एलसीएम 2 आएगा। 24, 47 और माइनस 24 करेंगे कितना आएगा आपका? 47 माइनस 24 करेंगे तो आपका आएगा 23। अब आप यहाँ से आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 23 का किस आएगा आपका? 2। ठीक है, 23/2 आएगा। किसका काम आएगा? ए का। ए का अकेला कितना आएगा? 23/2। अब ए को कितना काम करना है? पूरा 300 करना है, तो 300/23/2 करेगा, तो 2 आपको पहुँच जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा आपका? ऊपर में हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा 300 में 2, मतलब 600/23 दिन। कितना होगा? 600/23 दिन। और 600/23 दिन किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन बी में। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, वो दिया गया है 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 12 लड़के हैं ना उनकी, 12 बॉयज। कितनी औसत दी गई आयु? 15। मतलब 12 औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक पे, मतलब हर एक पे अलग अलग सा उनका है। ठीक है, तो जब 12 लड़कों की औसत आयु आपकी 15 है, तो 12 लड़कों का योग कितना होगा? 15 आयु और योग कितना होगा 12 लड़कों की आयु का? तो 15 × 12 कर देंगे तो आ जाएगा 180 आयु हो जाएगी। टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 12 लड़कों की औसत आयु जब 15 है, तो उनका आयु का योग कितना हो जाएगा? 180। अब देखिए, 18 लड़कियों की औसत आयु, 18 लड़कियों मतलब गर्ल्स, 18 लड़कियों की औसत आयु वो आपकी 12 है, तो आपका योग कितना होगा 18 लड़कियों की आयु का? 18 × 12 कर देंगे, कितना जाएगा आपका? 18 × 12 करेंगे 36, 3 और 21 मतलब 216। अब बात क्या कर रहा है? लड़कों एवं लड़कियों की मिलाकर संयुक्त औसत आयु क्या होगी? आप देखिए, औसत आयु जब क्या आया? योग आया है इनका, क्या आया है आपका? योग आया है। ये बॉयज की आयु का योग आया है, या गर्ल्स की आयु का योग आया है। अब दोनों का जोड़ना है, क्या आएगा आपको? 6 और 9 और 3। ये क्या आया है? आपकी लड़के और लड़कियों की आयु का योग आया है। अब बात इसमें क्या कर रहा है? लड़के एवं लड़कियों की औसत संयुक्त मतलब मिलाकर औसत आयु क्या होगी? अब आप देखिए, 12 तो आपके लड़के हैं और 18 लड़की हैं, और टोटल कितने हो गए आपके? 30। और औसत आयु क्या निकली है आपकी? 339 निकली दोनों की, क्योंकि लड़कों की तो 120 निकली है, लड़कियों की 216 निकली है। तो तीनों आयु कितनी, दोनों की आयु कितनी होगी? 396। और संख्या कितनी? 12 लड़के और 18 लड़कियाँ, कितने हो गए टोटल? 30 हो गए। जब 30 लोगों की संख्या आपकी कितना है? 396 है, तो 30 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 30 हो जाएगा, 9 आया, 30×96, 6 और 2 मतलब 13.2। और 13.2 किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया? अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 600 हो जाती है। 5 वर्षों की जो राशि है वो 2 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए
तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी। ठीक है, 500 रुपये की जो राशि है 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 600 रुपये हो रही है। अगर ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए कोई राशि है आपकी कितने रुपए की, 500 रुपये की। 500 रुपये की राशि कितनी हो रही है, 600 हो रही है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। यही है ना, 5 वर्ष की राशि 2 वर्षों में 600 हो रही है। तो 506 देखिए जब 2 वर्षों में 100 हो रही है तो 500 से 600 बढ़ा कितने बढ़ा आपका, 100। और कितने वर्षों में बढ़ा, 2। कितना हुआ आपका, 50 रुपये ब्याज 1 साल का। ठीक है, एक बार 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका, 50 रुपये। अब बात क्या कर रहा है, ब्याज दर को आधा कर दिया जाए। तो जब आपको ब्याज कितना है आपका, 50 बट्टे में कितने कितने पे ब्याज बढ़ा है, 500 रुपये बढ़ा है ना, तो इंटू 100 कर देंगे आप। तो 500, 50 बट्टे का 500 मतलब 1 बट्टे का 10, और 10 से आप काट देंगे 100 को, मतलब क्या है आपका 100% की ब्याज। कितनी की ब्याज है, 100% ही। अब बात क्या कर रहा है, 100 अगर 10% की दर को आधा कर दिया जाए मतलब 5% की। ठीक, तो आप 500 रुपये की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी। आपको देखिए आपका SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, आपको P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100 हो गएगा। ठीक है, यही होता है ना। तो आपका जो मूलधन कितना दिया गया है, 500 रुपये देगा, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो अब ब्याज दर कितना निकला, 10 निकला है। आधी कितनी देगा, 5% हो जाएगी। और 2 वर्ष की बात कर रहा है, कितना होगा। ठीक है, अब देखिए आप 2 ये 2 जीरो गया, तो 5 पे 25, और 25 दूनी 50। 50 तो ये क्या है आपका ब्याज आया है, और मूलधन कितना है आपका 500। तो टोटल आपका 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 550। क्योंकि 50 तो आपका ब्याज निकला 2 वर्षों का, और 500 आपकी वस्तु कितना था, मूलधन था। तो कितना हो गया टोटल, 550। तो 500 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी आपकी, 550 हो जाएगी। क्योंकि 50 तो उसका ब्याज मिल रहा है, 500 उसकी मूलधन थी। तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज टोटल वो हो जाएगी इनकम उसकी, 550। और 550 किस ऑप्शन में, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, तो 550 अब देखें किस ऑप्शन में है आपके, तो 550 ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 20% लाभ तथा 18% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपये है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यह हमको ज्ञात करना है। और आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना, तो आप देखें, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, 120% हो गया। ठीक है ना, 20% लाभ का मतलब 120%, और तथा 18% की हानि, मतलब 100 में से आप 18 घटाएंगे तो क्या है आपका 82% वस्तु बेची जा रही। ठीक है, तो उनका बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है आपका, 570 रुपये। पहले भी 120% लाभ है, 120% पर उस पर फिर 18% की हानि मतलब 82%। अब देखिए जो इनका अंतर आ रहा है परसेंट पर कितना आ रहा है, 82 से 120, तो परसेंट का आपका अंतर कितना आ रहा है, 38 रुपये का, 38% का अंतर आ रहा है। और रुपये में अंतर कितना आ रहा है आपका, 570 रुपये का। जब परसेंट में इतने का अंतर आ रहा है, रुपये में इतने का अंतर आ रहा है, तो 1% की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका 570 बट्टे का 38। तो अब देखिए 19 टी हो क्या होगा 30, 19 टी 57, 30 हो गया, 11 घटाया, 29 से ये काटेंगे, 19 से 2 बार, तो अब 30 बट्टे का 2, 2 सम काटेंगे 30 को, क्या हो जाएगा 1% की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 15। जब 1% की वैल्यू आपकी 15 निकलेगी, अब बात क्या कर रहा है, ठीक है, तो इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 12% हानि का मतलब क्या हो गया आपका 88%, क्या हो गया आपका 88%। जब 1% की वैल्यू आपकी 15 रुपये है तो 88% की वैल्यू क्या होगी, 15 इंटू आप करेंगे 88, तो 15 अट्ठे 120, क्या होगा आपको 12, और 15 अट्ठे 120 और 12 132, और 132 की 1320, और 1320 आ गया आपका, 1320 के ऑप्शन में आपका
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, यदि 32% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 18 वस्तु क्या है आपका लागत मूल्य मतलब सीपी, यदि 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का 20% लाभ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। आपको इस क्वेश्चन को हम ट्रिक करने की 2 ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। तो आपका वस्तुओं का लागत मूल्य कितना दिया गया है आपका 1800 रुपये। अब आपको पता है लागत मूल्य क्या होता है आपका क्रय मूल्य, और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है आपका 100% होता है। तो 100% बराबर क्या दिया गया आपका क्रय मूल्य कितना दिया गया 1800 रुपये दिया गया। जब 100% बराबर आपको 1800 रुपये है तो 1% की वैल्यू क्या है आपकी 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 18 आएगा। 1% की वैल्यू आपकी 18 आएगी, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है 32% लाभ है तो, ठीक है 32%, जब 1% की वैल्यू आपकी 18 आई है, 32% का लाभ है तो 32% आपको ज्ञात भी करना है। 18 इंटू कर देंगे आप 32, तो आपको 32% की वैल्यू निकल जाएगी। तो 18 से हम करेंगे 18 दूनी 36 और 3 और 4 3 57, कितना है वो 576, 576, ठीक है। ये हो गया आपका 32% की वैल्यू निकली किसकी 1% की वैल्यू आपकी 18 है तो 32% की वैल्यू क्या है आपकी 576। अब देखिए जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितने खरीदी गई थी 576 में, तो 1800 में खरीदी गई थी, और 32% वैल्यू आई कितनी आपकी 576 आई है। लाभ है तो आपको जोड़ना है, ठीक है। 100% था ये, और ये 32%, तो अब तब भी आपका 132% निकल रहा था, और वही यहाँ पर हो रहा है हमारा 100%, तो ये वैल्यू दी है और 32% की ये दी है, मतलब 132% हो रहा है, ठीक है। अब आपको ऐड करना है 6 7 13 यहाँ से लगी 23 और 2376 में 2376, 2376 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। एक्स वाई तथा जेड उस कार्य को मिलकर 9 दिनों में कर सकते हैं, जेड अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। एक्स आपका 15 दिनों में कर रहा है, वाई आपका 30 दिनों में कर रहा है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड के 3 दिन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं आपका 9 दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल बार कितने दिनों में होगा, ठीक है। अब आपको यही क्वेश्चन है तो आप लोग आपको सॉल्व भी करके दिखाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। अब आप देखें आप, ठीक है सॉल्व। तो आपका एक्स कितने दिनों में कर रहा था आपका 15 दिनों में कर रहा है, वाई 30 दिनों में कर रहा है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने दिनों में कर रहे हैं आपका 9 दिन में, ठीक है। 15 30 9 का लेना है आपका एलसीएम। तो 15 और 30 और 9 का आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या होगा आपको सबसे अच्छा एलसीएम आएगा आपका 90। क्या है आपका 90, क्योंकि 90 एक ऐसी संख्या तीनों से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 15 दिन में 90 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा एक्स 6 काम करेगा। अगर एक दिन में 6 काम करेगा तो 15 दिन में 90 काम कंप्लीट कर देगा। अब नंबर आया वाई का, वाई 30 दिन में 90 काम कर रहा है, कितने काम कर रहा है 30 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा आपको 3 काम करेगा। अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 30 दिन में 90 काम कंप्लीट कर देगा। अब नंबर किसका आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 दिन में 90 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन में काम करेंगे आपका 10, ठीक है। अब आप देखेंगे अब आप देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक दिन का काम कितना आया इनका 10। अब देखिए जो एक्स का एक दिन का काम कितना आया आपका 6 आया, एक्स हम रख लेंगे 6। वाई का एक दिन का काम कितना आया 3, और प्लस जेड बराबर का 10, तो आपका 6 और 3 9, और प्लस जेड बराबर का 10, तो आपका जेड बराबर का 9 घट जाएगा, तो एक दिन का काम कितना आएगा जेड का 1।
बस जेड एक दिन में एक काम करेगा, टोटल काम तो 90 है, तो 90 जब एक दिन में एक काम करेगा तो 90 काम कितने दिन में करेगा आपका, एक से डिवाइड कर देंगे मतलब 90 और दिन, और 90 दिन जिस ऑप्शन में हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 90 दिन तो भाई मेरा भी ठीक है ना, तो 90 दिन तो मेरा भी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें।